पहला क्वेश्चन है बेटे, इधर ध्यान रखो, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसका आंसर ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है, मैंने कल समझाया था आपको। सबसे पहले क्या देखते हैं, सारे फंक्शन की पावर क्या है। ये मेरा एफ एक्स है ना, इसकी पावर क्या है, अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर है 1/2। तो आप सबसे पहले ये ट्रीट करेंगे कि x की पावर n की तरह ही काम कर रहा है ना। ये x है मेरा, ये इसकी पावर 1/2। तो dy/dx जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 1/2 आगे आएगी और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। ऐसे बताया था ना, 1/2 माइनस, पहला काम तो ये करता है, जो भी पावर आए होल पावर उसी को पहले फॉर्मूला लगाओ, n(x) की पावर 1, फिर इनटू में प्लस प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन। जो ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको डिफरेंशिएशन। तो ये 2 अपॉन में है, u/v है, तो कोशेंट रूल लग जाएगा। तो कोशेंट रूल लगा देगा इसको, तो ये हो जाएगा कि 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे ऊपर 1 माइनस साइन एक्स ऐसे रखेंगे, dy/dx किसका करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का dy/dx करेंगे, फिर माइनस 1 प्लस साइन एक्स ऐसे रखेंगे, इंटू dy/dx किसका करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स। तो ये जब भी आपको मैंने कल समझाया था भाई, रूट एक्स अगर है और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है तो ये कैसा हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। हमेशा ध्यान रखो, रूट का आंसर हमेशा 1 हो जाएगा। अब ये माइनस में आ गया ना, अब एक चीज समझ लेना, उतारना ज़्यादा जरूरी समझना, उतारने से कुछ नहीं होने का, जैसा खाली बैठा था वैसे ही बैठा रहेगा। पेन को नीचे रख के समझा कर यहाँ पर 50% समझा लीजिए। जब भी माइनस पावर है, अगर उसको प्लस बनाना है तो अंदर वाले फ्रैक्शन को बदल दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब ये अगर मैं ऐसा करूँगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसकी पावर कैसे हो जाएगी, प्लस हाफ। ठीक, ये माइनस हाफ थी ना, तो ये प्लस हाफ हो जाएगी। अब वहाँ क्या हो जाएगी, देखो 1 माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 0 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, इसका अगर हम करेंगे तो 0 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में डाल देना। अब ये कॉस कॉमन है, देखो इसमें कॉस कॉमन है ना, उस कॉस को तो निकाल लो बाहर, 1/2 कॉस एक्स, और ये क्या बच गया, 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1/2, और ये क्या बन गई, 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2। कॉस तो बाहर गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन एक्स बचा, ये तो 1 ही हो गया, और ये -1 बचा तो ये प्लस हो गया, प्लस 1 प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 माइनस साइन एक्स की पावर 2, ये कैंसिल है ना। तो बात समझ में आ गई, ये 2 से ये 1 प्लस 1 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा cos x। एक तो cos x बचा, cos x के साथ इससे ये 1, ये और ये फैक्टर सेम है ना, तो जब सेम है तो इसकी पावर ये हाफ यहाँ नीचे जब उतर जाएगी तो 2 माइनस हाफ हो जाएगी, तो कितना बच जाएगा, 2 माइनस हाफ इज 3/3। ठीक है, तो ये तो ऊपर तो कुछ है नहीं बचा नहीं, ये तो 1 ही है। नीचे क्या बच गया, 1 प्लस साइन एक्स, इसकी पावर हाफ, और 1 माइनस साइन एक्स, इसकी पावर 3/2। ये बात समझ में आई। इसको भी हम और आगे ले जा सकते हैं, क्या ले जा सकते हैं, ये आपकी 3/2 है, और 3/2 को हम लिखते हैं 1 प्लस 1/2, 1/2 क्या लिखते हैं, 1/2। इसको ब्रेक कर लिया मैंने, तो ये लिखा 1 प्लस साइन एक्स, इसको रूट में लिख रहा हूँ, 1/2 लिखने के लिए, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का रूट इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये मतलब हुआ ना, 1 तो ये नहीं और हाफ ये नहीं। अब इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जो होता है कॉस स्क्वायर एक्स, रूट के बाद कॉस एक्स, ये कट जाएगा। तो डिनोमिनेटर में बचेगा केवल क्या, 1 माइनस साइन एक्स, ये आपका उसको लिख लो cos x, ये मैं इसको ठीक
हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका अंडर रूट इंटू 1 माइनस साइन एक्स और ये cos x और ये भी cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1/1 माइनस, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया, दिस इज dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसको बना सकते हैं ना, इसको बना सकते हैं, जो आंसर दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। आंसर दिया हुआ है ना, ये आंसर दिया हुआ है ना, हमारा आया 1/1 माइनस साइन एक्स, तो हमने क्या करा, इसको रेशनलाइज कर, ठीक है, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ, ये बन गया सेक एक्स, ये बन गया टेन एक्स और ये बाहर बन गया सेक एक्स, एक ही बात को, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हो, जैसे बहुत लंबा चला गया तो मैं तुम्हें सिखाने की वजह से कर रहा हूँ, नहीं तो क्लास 10 में हम लोगों ने ये सीखा था कि भाई जब डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन हो तो रेशनलाइज करो, ये हम लोगों ने पहले सीखा है, ठीक है। मान लो सपोज इसको हम वहीं से लेके चलते हैं, अगर मान लो ये y ऐसे होता, तो मैंने इसको अंदर ही रेशनलाइज कर दिया, देखो कितना छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, ये सिर्फ सिखाने की वजह से तुम लोगों को मैंने ऐसा करा, और ये नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, ऊपर का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे आ गया, इसको फिर मैंने sec x प्लस tan x लिख दिया, अभी मेरा क्या आया, ये y आया, तो dy बाई डी एक्स करना, इसका sec x tan x और उसका sec स्क्वायर एक्स, जरा sec x कॉमन निकालना, वही बन गया, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तो वहाँ भर जाते हैं। ठीक है, उस पीछे वाले को उतारना चाहोगे, करोगे ऐसे ही कर लोगे, देख लो तुम्हें वो करना है तो कर दो, पीछे करो, मुश्किल रास्ते में जाना ही चाहिए। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ, हटा दो उसको, जल्दी बात होता है। अब क्वेश्चन आया y is equal to log 1 minus cos x upon 1 plus cos x, इसका और कहीं तो देखता हूँ कौन है, देखो
ट्रिग्नोमेट्री करना नहीं सीखोगे तो यही होगा। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। काट दिया, क्या बन गया ये, log 10 एक्स बाई 2। ठीक है, सारी बीमारी खत्म। पावर होल पावर कुछ है ही नहीं, सारे पावर तो है ही नहीं। तो डी बाई डी एक्स करोगे तो सबसे पहले आ रहा है log। log में जो आगे इसके होता है इसका अपॉन एक्स, 1 अपॉन 10 एक्स बाई 2। क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स। तो जो भी यहाँ होगा उसका अपॉन इनटू, अब log हो गया खत्म, इसको बोल दो। अब 10 का क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एंगल से। अब इसे ही भूल जाओ, x बाई 2 हो गया होगा 1 बाई 2। कितनी बार समझ में आ गई। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करो इसको सारे, करो जरा साइन कॉस में कन्वर्ट, क्या बनेगा, ये बन गया आपका कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। ये बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये बन गया 1 बाई 2। ये तो कैंसिल, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स का। आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स। इसी के आंसर बिना किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन। और तुम्हारे वाले हिसाब से करूं तो हमें नहीं आता सर फॉर्मूला, हम तो क्या तो भी प्रॉपर्टी लग के होगा सॉल्व। देखो अभी बताता हूँ उसको, पहले इसको उतारना चाहो तो उतार लो पहले, फिर दूसरा तरीका बताता हूँ, फिर तीसरा बताता हूँ, है ना, सबके लिए तरीके हैं। मान लिया y is equal to log 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस का माइनस इसका अंडर रूट था। तो पहला काम प्रॉपर्टी log की, log a की पावर b क्या होता है, b log a। जैसे ही आपके पास log का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको वो तीनों प्रॉपर्टी याद आ जानी चाहिए जो मैंने सिखाई थी, log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a अपॉन b, log a माइनस log b, log a की पावर b, b log a। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको तुरंत याद आए, अप्लाई करनी है अगर लगती है तो। पहले तो क्या करो, इस 2 को आगे जाओ, ये बन गया log a बाई b बन गया, इसको लिख लो log a माइनस log b। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, हो गया ठीक। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, dy बाई dx ध्यान से सीखना, उतारने मत करना। log के लिए 1 अपॉन, पहले ये इसके लिए log के लिए ये x है ना, तो ये 1 अपॉन, फिर इनटू ये अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना है। अगर x होता तो 1 हो ही जाता है, तो उसको लिखते नहीं है, लेकिन इसका क्या होगा 0 प्लस साइन x, क्योंकि cos का होता है माइनस साइन, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 माइनस साइन एक्स। हो गया, क्या समझ में आती है। ऊपर से साइन कॉमन निकाल दोगे, निकल जाएगा कॉमन, ये भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स और बीच में हो जाएगा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसका जरा एलसीएम ले लो, बिल्कुल सेम हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये होगा ना, इस दोनों मल्टीप्लिकेशन ही कैंसिल, 1 प्लस 1 2, ये भी कैंसिल, बचा क्या साइन एक्स ऊपर बचा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचा, तो ये कट गया, क्या बन गया कॉस एक्स। ये आया था पहले ही, ये भी नहीं आता सर हमें तो। तीसरा क्या मैंने बेसिक रूल जो हमने सीखा, क्या सीखा हुआ तुम लगा रहे हो, देखो एक बार log 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये बच्चे इसे लगा रहे हैं, तो क्या करो जी, मैं ना log आता सर हमें, ना ट्रिग्नोमेट्री आती है हमें, तो डिफरेंशिएशन आती है। तो क्या करेंगे जी, पहले log का लगाएंगे, तो ये आपका log के लिए 1 अपॉन है ना, ऐसे होगा ना 1 अपॉन दिस इनटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके लिए पहले पावर है, तो पावर के लिए रूट है। अब ध्यान से समझ लेना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई ना, उसे 12th में समझ में आएगी, डिफरेंशिएशन नहीं तो नहीं
ध्यान से समझ लीजिए, लॉग का करा, फिर इसको करूंगा रूट को, तो रूट मेरा क्या है 1/2 रूट ऑफ दिस, ठीक है। अभी रूट का भी हो गया, अब रूट को भी भूल गए, अब अंदर जो बच गया उसमें कोशेंट रूट, तो कोशेंट रूट लगाओगे, ये हो जाएगा जी 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका तो 0 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो बात समझ में आती है, ये ठीक। अब जरा इसके साथ कर लेना, अब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो रूट हट गया, तो रूट इंटू रूट, सेम रूट क्या होता है एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर वाला, ये ऐसा बन जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस, ये बात समझ में आ गई ना, क्या लिखा मैंने, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, ये दोनों सेम वैल्यूज रूट में है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1 हो जाएगी, लेकिन 1 अपॉन में है इसलिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला। अब इसको जरा सॉल्व करो, साइन एक्स कॉमन निकालो, साइन एक्स कॉमन निकाल लिया इसका, तो बचा 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का, ये कैंसिल हो गया, फिर 1 प्लस 1 2 से ये भी दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से एक 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या बन गई साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये वही आ गया देखो साइन एक्स तो करना आना चाहिए, सही इस पे जा रहे हो तो आंसर आएगा ही आएगा। मैंने छोटे से छोटा बता दिया, बड़े से बड़ा बता दिया, अब आपकी मर्जी है, जैसा चाहे वैसे कर लो, पर मैं ये कहूँगा अगर ये फॉर्मूला नहीं भी होता, मान लो यहाँ पर 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन होता बाई चांस, या 1 प्लस टेन 1 माइनस टेन होता, तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना, ये जो मैंने सेकंड मेथड बताया ना ये लगाना, अगर फॉर्मूला बन जाता तो बहुत अच्छी बात है, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो सीधे सीधे, और नहीं बन रहा है तो कम से कम लॉग की प्रॉपर्टीज आपको लगानी है, आसान करना है। बाकी जो लास्ट वाला मेथड है वो तो दुनिया करती है, तुम तो अलग होने चाहिए ना उनसे, तो कैसे करेंगे देखो, dy में dx तो करेंगे, किसी फंक्शन का नाम अगर ना दे रखा हो तो उसको सपोज कर लेते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हो मन में, ये हमने सपोज करा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, वो क्वेश्चन सिंपल लिख रखा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसका एक नाम दे दो, ठीक है, y दे दो, z दे दो, p दे दो, u दे दो, जो मन में आए वो, y जनरली dy बाई dx लिखते हैं, तो dy बाई dx लिख दिया। अब इसका होल पावर तो कुछ है नहीं, है कुछ, सबसे पहले क्या देखना पावर, होल पावर है कि नहीं है, तो नहीं है तो सबसे पहले लेफ्ट पे क्या पढ़ा है 10 का ये फंक्शन वो है, 10 इज अ फंक्शन ऑफ दिस, है ना, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर ऑफ व्हाट साइन एक्स, अगर 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, और ये तो सेम रहेगा, फिर इस 10 को भूल जाओ। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया हमारा, तो तुम्हारे लिए पहले ई है, ई का डिफरेंशिएशन होता है ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, तो मतलब e की पावर साइन एक्स, ई एक्स मत लिख देना, जो भी पावर में है वो लिखना, फिर ई को भूल जाओ। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आपको समझ में, पहले पावर फिर लेफ्ट से राइट की तरफ हर चीज को करना, पावर में है तो उसे भी करना। मान लो इसका ये और होता साथ में, ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पे आ जाता है, फिर 2x भी आता है, फिर x स्क्वायर को भी करता है, बस समझ में आ रही है, पहले पावर फिर लेफ्ट से राइट हर चीज को करते रहना, और सब चीज मल्टीप्लाई में होंगी, कुछ जुड़ेगा नहीं, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन आगे मान लो साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, देखता हूँ किसको समझ में आता है। अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंगल है ये, डी वाई बाई डी एक्स करो, पहले साइन है तो कॉस, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, फिर इसके अंदर कोशेंट रूल लगेगा, ये क्योंकि u अपॉन v है तो कोशेंट रूल लगाओ, ये नहीं कि ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, इसका 0 इसका 2x प्लस 0 माइनस 2, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं करते, तो इसको कोशेंट रूल लगाओ, इसका स्क्वायर, इसको ऐसे रखा इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 2x 0 प्लस 2x, फिर माइनस, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा, इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन मतलब 0 माइनस 2, अब 2x कॉमन निकालो, तो 2x अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस से ये 2x कॉमन निकालो ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये तो है ही, बस ये आपका इससे कट गया, ये तो आपका लिखा ही हुआ है ऐसा। अब एक बार थोड़ा ठीक से करके लिख लो इसको, ये हो जाएगा 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dy बाई ये आपका ये कर दो आगे। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना, जा रहा है समझ में? इससे अगला क्वेश्चन है y is equal to 3 की पावर x log x, y is equal to 3 की पावर x into log x, ठीक है। तो सबसे पहले 3 ये कांस्टेंट, उसकी पावर है वेरिएबल, मतलब a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x into log a, है ना। तो dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो ये 3 की पावर, ये तो ऐसी रहेगी, ये तो x कंसीडर करेंगे, 3 की पावर x इंटू लॉग 3, ये तो 3 की पावर x का होगा, पर x पे तो पावर की जगह कुछ और ही है, तो उसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। x log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए आपस में, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स, लॉग एक्स ऐसे रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है 1, ये कट कर दो, जो बचा हुआ है ये आपका, तो 1 प्लस लॉग एक्स 3 की पावर x log x into log 3, दिस इज योर फाइनल। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बेटा अच्छे से, नहीं तो क्लास जब 12th में जाओगे ना तो ये कोई सिखाएगा नहीं तुम्हें, 2 दिन में खत्म कर देगी टीचर, फिर तुम गोल गोल घूमते रहोगे, क्योंकि 12th क्लास की बुक में नहीं है, और शुरू करेंगे वो किसी और कंसेप्ट से,
तो ये चीज़ बीच की है जो क्लास 11th में सिखाई जानी चाहिए, 12th में सिखाते नहीं है, 11th में कह देते हैं कोर्स में नहीं है, बस फिर बच्चा लटकता रहता है। हो गया भाई, समझ आ गया? कल क्लास में तुम्हारा क्लास में करके आना, एग्जाम पूछ लेंगे कौन सा एग्जाम मैथ का, ये तुम्हारा है कब तक है? 18 को। चलो भाई आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन समझ लिया, हमने उसको डिफरेंशिएशन में कुछ समझ में आ गया। कैसे करेंगे, कर सकते हो? ट्राई करोगे? करो, ट्राई करो, मैं ट्राई करो, देखता हूँ कुछ कर पाते हो कि नहीं। देखो ध्यान से देखो, पहले dy बाई dx का नाम नहीं था, पहला फंक्शन है log, बेटा देख लेगा, छोड़ दो उसको। log के लिए 1/, पहले ऐसे कर दिया मैंने, इसमें ब्रैकेट में डालना नहीं बोलना, इनको। अब log को भूल जाओ, नया ब्रैकेट शुरू कर दो। ये सब चीज़ें ब्रैकेट्स में ही लिखनी है, ठीक है? अब इतने से आपने नहीं लिखी, इसलिए गलती हो जाए, और मल्टीप्लिकेशन दीजिए। अब अगला है x, इसको छोड़ने के बाद अगला फंक्शन क्या है? x का क्या होता है? 1, इसको भूल जाओ। अगर खाली यही फंक्शन होता तो हम क्या करते? पहले 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि रूट है, रूट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन बताया था? 1/2 रूट एक्स। ये याद रखो, नहीं तो बार बार करना पड़ेगा। रूट का डिफरेंशिएशन जब भी करोगे तो क्या आएगा? 1/2 रूट ऑफ जो भी फंक्शन है अंदर, पहला। तो अब पहले रूट को करा मैंने सॉल्व, तो 1/2 फिर इनटू में ही रहेगा वो, इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का। एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, और 1 का क्या होता है? 0। ये ब्रैकेट हो गया बंद, समझ गए? अब इसके बाद आ जाओ आगे, ये तो 2x था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको तो ऐसे ही रखा मैंने, ठीक है? इसका एलसीएम ले लिया, तो देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, कैसे करेगा? इस पर इसको कुछ अंतर है क्या? आंसर क्या आ गया? अब जब अगले साल 12th में इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन ये याद करना पड़ेगा। अगले साल इसका इंटीग्रेशन है तुम्हारे कोर्स में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट 1/, उसका इंटीग्रेशन ये होता है। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा एंटी। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। आ गया ना समझ में? क्या समझ में नहीं आया इसमें? लॉग का पहले इसको नीचे लिख ले, ऐसे तो करते होगा, इनटू फिर cosec x करेगा, क्या होता है? जो कराए वो लिखते, वो फिर फॉर्मूला भी नहीं आता, लिखे हुए नहीं मेरे फोन पे यार, तुम्हारे घूमोगी बहुत, तुम्हारे को कंसर्न में कब आएगी, बोलते ही नहीं। कम से कम अड़ोसी पड़ोसी से बोल के तो ले लिएगा फॉर्मूले, इसको बेटा फॉर्मूले दे देगा, फॉर्मूले लिख देगा। एंटर कर रहा है फॉर्मूले,
इसका आंसर आ रहा है -2a² इंटू एक्स अपॉन a² माइनस x² का अंडर रूट इंटू a² प्लस x² की पावर 3/2। और लंबा कर दिया। देखो dy/dx करेंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा जी, पहले है पावर अंडर रूट, तो अंडर रूट के लिए 1/2 रूट ऑफ a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x। ठीक है, पहले रूट का है, रूट के लिए हमने बता दिया 1/2 रूट x होता है, तो आपने उल्टा कर दिया इसमें इनटू। अब रूट को जाओ भूल, अंदर वाला जो है उसमें क्या लगाना है, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कैसे लगता है, a² प्लस x² का होल स्क्वायर इनटू ये ऐसे रखा, नीचे वाला ये वाला, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 माइनस 2x। ठीक, a जो है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, फिर बीच में माइनस का साइन। अब a² माइनस x² को ऐसे रखा और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 प्लस 2x ऐसे। अब आप इसमें से इसको तो ऊपर कर दो, ये तो हो जाएगा ऐसे, इसका अंडर रूट और नीचे रह जाएगा इसका अंडर रूट इनटू, यहाँ से आप 2x कॉमन निकालिए, 2x कॉमन निकालोगे तो ये माइनस बच गया, तो ये बचेगा -a² माइनस x², बल्कि माइनस ही बाहर निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये माइनस ही बाहर निकाल दें, तो ये माइनस भी चला गया, ये माइनस भी चला गया, तो सारे प्लस बचे। अब प्लस a² माइनस x अपॉन a² प्लस x² की पावर 2, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये 2a² बन गया, एक तो ये 2 से 2 पहले कट गया है, तो ये बच गया कि आपके पास -2a² इंटू एक्स। अब ये और ये सेम है, तो ये 2 पावर थी, ये हाफ पावर है, ये नीचे आ गया, लेकिन वो -1/2 है, a² माइनस x² का अंडर रूट इंटू a² प्लस x² की पावर, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, और इसको आगे और बढ़ाना चाह रहे हो इसके साथ, तो ये इसको 1 और हाफ लिख लो और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे अगला स्टेप में ये भी आ सकता है आपका, क्या आ सकता है, a4 माइनस x4 का अंडर रूट इंटू a² प्लस x²। बस ये इससे ये भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है, बताओ किसको उतारना पड़ा, कौन है, तो बस फोटो क्लिक कर ग्रुप पे डाल, आज से तैयारी शुरू कर। नाम दे दिया उसका, नाम सोचो आगे डाल तो बंद कर दीजिए। ठीक है, किसी का अगर रह भी जाता है तो हम आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ये रिजल्ट तो हमने बोला ना, भेज देते ना कुछ। चलो आगे, उतारने में प्रॉब्लम है तुझे, हैं बोलता नहीं है कैसे
ऐसे डिफरेंशिएशन करेगा तो तुझे समझ में क्या आएगा उसमें, तो तुझे बॉल में क्या आएगा। तो इतना भी चुप रहा है। अब अगला क्वेश्चन आया ये, ठीक है, ये हो गया पहले वाला। अब इसमें क्या है, e की पावर वेरिएबल, e की पावर तो e की पावर ही रहता है, तो इसका आंसर आएगा e की पावर पहले तो cot x का अंदर रूट, e का तो e होता है, फिर इनटू डी बाई डी एक्स इसका करना है, तो इसको तो जाओ बोल इतना रह गया। अब रूट cot x का पहले तो रूट का करो, तो 1/2 रूट ऑफ cot x। भाई अंदर कुछ भी हो, इस रूट का डिफरेंशिएशन करना है तो 1/2 रूट हो जाएगा, रूट में जो भी कुछ लिखा है, फिर cot x का, अब रूट का हो गया, cot x का क्या है माइनस cos x स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दोगे, ठीक है। अगला भी हो गया। अब ये घर जाके नहीं करके देखोगे 2 दिन बाद गायब, कुछ नहीं याद रहने से। और मैथ तो नहीं हुआ सिस्टम कर लिए, ये तो आ रहा है ना उसमें, तो हो गया था, तो समझ में आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, ओवर कॉन्फिडेंस से मत जी बेटा, मैंने तो इतने अच्छे क्वेश्चन कर लिए, मैं तो कर नहीं, सोच समझ के ढंग से करना मैं नहीं। अब अगला क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स का रूट, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स, पहले सबसे पहले रूट, तो रूट का क्या होता है 1/2 रूट अंदर जो भी लिखा हुआ है साइन रूट एक्स, पहले इस वाले रूट इनटू, अब रूट को जाओ भूल, अगला बचा साइन, साइन का होता है कॉस, अब साइन को ही भूल जाओ, अब बचा इनटू, फिर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, फिर रूट को भूल जाओ एक्स का, चलो आगे बढ़, तो ये आंसर आ जाएगा, तो कितना आएगा, ठीक हो गया कॉस रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स इनटू साइन रूट एक्स, इसको भी इसके साथ ही देखो, दोनों में रूट आ जाएगा, दोनों आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y is equal to log 1 plus 10x upon 1 minus 10x, इसका अंडर प्रूव करना है dy by dx is equal to sec 2x, करना जरा, देखता हूँ कौन प्रूव कर देता है। पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ए की पावर बी वाली वो आगे आ गई, फिर लॉग ए बाई बी बचा, उसको लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन करा 1/, फिर अंदर वाले का करा 0 + x²x, ठीक है, फिर ऐसी लॉग का करा यहाँ,
फिर इसका करा 0 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। अब आपने से एक्स स्क्वायर एक्स इसमें से कॉमन निकाल लिया बाहर, अंदर बच गया 1/1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/1 माइनस टेन एक्स। एलसीएम ले लिया, ये कट पिट गया, ये कट गया, ये बच गया। अब सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 2 भी कट चुका है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आया। इसके बाद अगला स्टेप आया हमारा ये, है ना। अब हमें लाना है सेक 2x जो है 1/cos 2x। फॉर्मूले याद होंगे तो समझ में आएगा। सेक स्क्वायर को लिखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब cos 2x के फॉर्मूले में उल्टा होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसको उठाया, इसके नीचे डाल दिया, तो ये क्या बन गया cos 2x। तो 1/cos 2x इज sec 2x, ऐसे, ठीक है। और देखो जी इससे अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट रूल लग गया। cos x d by dx of e x t k x प्लस t k x d by dx of cos x माइनस साइन, ऐसे आ रहा है ना। e k x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा cos x माइनस साइन। लाना क्या है मुझे ये, तो क्या करूं, इधर देख लो बेटा, तुम भी देख लो, हो गया। चलो बहुत खुशी 1/√2 से अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, पहले 1/√2 से अंदर मल्टीप्लाई और 1/√2 से ऊपर। अब ये फॉर्मूला बना देंगे हम, क्या बनेगा cos π/4 इंटू cos x, इसकी जगह लिख दिया cos π/4, इसकी जगह लिख दिया sin π/4 इंटू sin x। तो बन गया जी cos x प्लस π/4 और √2 e की x, ठीक है।